नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट फॉर एग्जाम के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग की अद्वितीय उपलब्धि की जिसने भारत को एक बार फिर से दुनिया के मानचित्र पर गौरव के शिखर पर ला पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चेनाब रेल ब्रिज की, जिसे 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्र को समर्पित किया है। यह एक पुल नहीं बल्कि भारत के संकल्प, तकनीकी उत्कृष्टता और कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम को पूरा करने की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक भी है। इस वीडियो को अंत तक देखें। यह सिर्फ आपको ब्रिज से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को समझ में आएगी, बल्कि परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों के जवाब भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में चिनाब नदी पर बना यह ब्रिज न केवल इंजीनियरिंग चमत्कार है बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पुल बक्कल और कोरी गांव को जोड़ता है और भारत के सबसे महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। ऊंचाई पर काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। यह पुल चिनाब नदी की सतह से पूरे 359 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, यानी एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा। आइए इस ब्रिज की विशेषताओं को जानते हैं। इस पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर यानी लगभग 4500 फीट है। इस पुल का आर्च 467 मीटर है। एक धनुषाकार आकृति जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर डिपेंड कर रही है। पूरे पुल का भार उसी आर्च पर रखा हुआ है। इसे 28,000 मीट्रिक टन स्टील से बना हुआ है। यह ब्रिज 17 स्टील के खंभों पर खड़ा है जो एक आर्च पर बेस है। इसे बनाने में एक खास केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो भारतीय रेलवे में पहली बार उपयोग में किया गया। यह ब्रिज हिमालय के कठिन इलाकों में बना है, इसलिए इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह 266 किलोमीटर घंटे की तेज हवाओं को रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का भूकंप और 40 टन टीएनटी के बराबर विस्फोट को भी यह पूरी तरह से झेल सकता है। चिनाब रेल ब्रिज वेदरिंग स्टील से बना हुआ है जो इसे जंग से बचाता है। साथ ही इसकी अनुमानित आयु 120 से 125 रखी गई है। इसमें एक खास पेंट का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसमें 20 साल तक कोई भी जंग नहीं लगेगा। खास बात कि यह नदी पर कोई पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह पूरी तरह से आर्च तकनीक पर बना हुआ है ताकि चिनाब नदी की प्राकृतिक प्रवाह को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके निर्माण में लगभग 1486 करोड़ रुपए की लागत आई है और 46,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट यूज हुआ है और 6 लाख से अधिक वोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि यह पुल इतना महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि इसे शुरू करने के बाद कश्मीर घाटी अब सीधे देश के बाकी हिस्सों से रेल मार्ग से जुड़ जाएगी। कटरा से श्रीनगर की दूरी अब वंदे भारत एक्सप्रेस से सिर्फ 3 घंटों में तय की जाएगी, जो पहले 5 से 6 घंटे लगते थे। यह पुल न सिर्फ पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों और संसाधनों की तेज आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम भी बनेगा। आइए अब जानते हैं इस ब्रिज की शुरुआत से लेकर उद्घाटन तक का सफर। इस पुल की निर्माण की यात्रा बेहद ही दिलचस्प रही है। साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस ब्रिज की मंजूरी दी थी। 2004-05 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन हिमालय की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, आतंकवाद जैसे सुरक्षा कारणों, भूकंप के जोखिम और तकनीकी जटिलताओं के साथ चलते काम धीमा पड़ा। फिर अगस्त 2022 में इस पुल को तकनीकी रूप से पूरा तो कर लिया गया और 2024 में ट्रायल रन सफल रहा और 6 जून 2025 को पूरे 22 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। इस महान परियोजना के पीछे कई लोगों की मेहनत है, लेकिन एक नाम जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा वो है प्रोफेसर गली माधवी लता। IISc बेंगलुरु की सिविल इंजीनियर विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर माधवी लता ने इस प्रोजेक्ट में जियो टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में काम किया। लगभग 17 साल तक उन्होंने डिजाइन से लेकर संरचना की बारीकियों पर काम किया है।
उनकी सलाह और विशेषज्ञता ने इस अद्भुत निर्माण को मुमकिन किया है। माधवीलता आज लाखों इंजीनियरिंग छात्रों की प्रेरणा बन चुकी है। आइए अब परीक्षा की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार फिर से देखते हैं, ताकि आपके एग्जाम में चिनाब रेलवे ब्रिज से एक भी सवाल ना छूटे। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, जिसे USRBL प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, चिनाब रेल ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर और लंबाई 1315 मीटर है और इसकी लागत 1486 करोड़ रुपए। ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में डायरेक्ट इस सबसे सवाल आएंगे। इससे बनाने में, इस पुल को बनाने में 28,000 मीट्रिक टन स्टील और 40,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। 266 किलोमीटर घंटे की हवा और 8 तीव्रता के भूकंप को सह सकता है। यह प्रोजेक्ट 2003 में शुरू हुआ और 2025 में यह उद्घाटन किया गया है। IISc की प्रोफेसर माधवीलता ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। इस पुल की अनुमानित आयु 120 से 25 साल है। तो अब है टेस्ट की बारी। आइए जानते हैं आपने इस वीडियो को कितनी बारीकी से देखा है। यदि आपने अब तक की सारी जानकारी को गंभीरता से समझा होगा तो चिनाब रेल पुल से जुड़े हुए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण सवालों का आप जवाब दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना, आपके लिए जो बहुत ही आसान होगा। तो यह प्रश्न आपको आगामी रेलवे एग्जाम, SSC, राज्य स्तरीय एग्जाम और अन्य प्रतियोगी एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए परखते हैं आपकी तैयारी को, देखते हैं आप इनमें से कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। कमेंट में अपने स्कोर को जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? ऑप्शंस हैं रॉयल ग्राज ब्रिज अमेरिका, ऑप्शन बी बिपाइजियाइन रेलवे ब्रिज चाइना, चिनाब रेलवे ब्रिज भारत या पंबन ब्रिज भारत। तो इसका सही जवाब होगा चिनाब रेलवे ब्रिज भारत। अगला सवाल है, चिनाब रेल पुल की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस हैं 350 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या 359 मीटर। तो सही जवाब है 359 मीटर। अगला सवाल है, चिनाब ब्रिज का मुख्य आर्च की लंबाई कितनी है? वो जो धनुषाकार से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी में जो आर्च किया गया है उसका लेंथ पूछा जा रहा है। तो हमें इसका लेंथ का ऑप्शन है 467 मीटर, 567 मीटर, 667 मीटर या 767 मीटर। देखिए ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर आएंगे और एग्जाम हॉल में आपको ये सारे ऑप्शन तो दिखेंगे और सिमिलर ही होते हैं ऑप्शंस। तो इसका सही जवाब होगा 467 मीटर। रिवीजन आप करते चलिएगा, पूरा वीडियो को बढ़िया से देखा होगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, चिनाब रेल पुल को कितने खंभों पर खड़ा किया गया है? ऑप्शन है 16 खंभों, 17 खंभों, 18 खंभों या 19 खंभों। तो सही जवाब है इसमें 17 खंभों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। चिनाब पुल की उम्र कितनी बताई गई है? मतलब चुनाव जो हमारा ब्रिज है उस ब्रिज का अनुमानित एक एज पीरियड रखा गया है कि ये इतने साल तक इस ब्रिज को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसका ऑप्शंस है 110 से 15 साल, 115 से 120 साल, 120 से 125 साल या 125 से 130 साल। तो इसका सही आंसर है 120 से 25 साल। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। चिनाब पुल किस परियोजना का हिस्सा है? देखिए ये जो पुल है एक परियोजना का हिस्सा है, हमने आपको वीडियो में बताया था। तो यह पुल एक परियोजना का हिस्सा है, आपको बताना है। ऑप्शंस है हमारे भारतमाला योजना, स्वर्णीय चतुर्भुज योजना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या उधमपुर नेशनल बारामूला रेल लिंक। तो यह सही इसका जवाब होगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। अगले सवाल पे चलते हैं। चिनाब पुल को बनाने में कितने मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है? ऑप्शंस है 16,000 मीट्रिक टन, 22,000 मीट्रिक टन, 26,000 मीट्रिक टन या 28,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग हुआ है। बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा 28,000 टन मीट्रिक टन इसमें स्टील का यूज हुआ है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है, चिनाब पुल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की हवा
के स्पीड को झेल सकता है। पहाड़ी इलाका में होने के कारण इसमें तरह तरह की मौसमी प्रभाव इस पुल को झेलना होगा। तो कितने हाई स्पीड से हवा चलेंगी, तूफान आएंगे, हिमस्खलन की हवा होंगी या बर्फीली हवा होंगी, तो वो किस तरह की स्पीड की हवा को ये झेल सकता है, मतलब अधिकतम कितने स्पीड को ये झेल सकता है। तो ऑप्शन है हमारा 266 किलोमीटर प्रति घंटा, 366 किलोमीटर प्रति घंटा, 466 किलोमीटर प्रति घंटा या 566 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सही जवाब है 266 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले सवाल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिनाब पुल किस तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है? ठीक है, भूकंप ऑप्शन से इसका, तो ये कितने का भूकंप झेल सकता है? 8 तीव्रता की, 6 तीव्रता की या 7 तीव्रता की या 9। तो यह रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता की भूकंप को झेल सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं। चिनाब पुल किस प्रकार की स्टील से बनाया गया है जो इसे जंग लगने से बचाता है? ऑप्शन है इसके मिल्ड स्टील, वेदरिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील या कास्ट स्टील। देखिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन ये आएंगे आपको कि इसका क्या होगा। चिनाब ब्रिज जो है वो अभी बहुत हाईलाइटेड है, आने वाले बहुत सारे एग्जाम में चिनाब, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज ये भारत बना है, तो भारत के सारे एग्जाम में ये आएंगे ही, चाहे स्टेट लेवल पे हो, पीसीएस लेवल पे हो या एसएससी हो, रेलवे हो, सारे एग्जाम में ये सवाल इससे किसी तरह से घूम फिर के आते ही हैं। तो सही जवाब है वेदरिंग स्टील। अगले सवाल पे चलेंगे। चिनाब पुल कितने किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है? जो ये एक परियोजना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला, वो परियोजना का चिनाब पुल कितने किलोमीटर का हिस्सा है? तो ऑप्शंस है 114 किलोमीटर, 113 किलोमीटर, 112 किलोमीटर या 272 किलोमीटर। तो सही जवाब होगा 272 किलोमीटर। जो हमारा चिनाब पुल है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का 272 किलोमीटर हिस्सा है। ठीक है, अगला सवाल है। जम्मू बारामूला रेलवे लिंक जो प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? अभी जो ये हमारा चिनाब पुल बना है तो यह उधमपुर का बारामूला का ये हिस्सा है। तो जो बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है उसको नींव कब रखी गई है? 1983 में, 1995 में, 2000 में या 2003 में? तो यह जो लिंक प्रोजेक्ट है उसकी नींव 1995 में रखी गई है। ठीक है, और उसके बाद चिनाब ब्रिज का स्थापना तो बाद में किया गया है, लेकिन ये जिसका हिस्सा बना है इसकी स्थापना 1995 में की गई है। अगला सवाल है। किस संगठन ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर चिनाब पुल को विस्फोट विरोधी बनाने का कार्य किया है? बहुत बढ़िया काम है ये विस्फोट विरोधी, क्योंकि ये मात्र 64 किलोमीटर, 64 से 65 किलोमीटर ये एलओसी से पड़ता है। तो अगर किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले होते हैं इसमें अगर, तो यह झेल सकता है। तो इसके साथ मिल के बनाया है तो डीआरडीओ, बीआरओ, कोंकण रेलवे, इनमें से कोई नहीं। तो डीआरडीओ ने इसके साथ मिलकर काम किया है चिनाब ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाने के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं जो बहुत ही जरूरी सवाल है। चिनाब पुल जम्मू और कश्मीर के किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन है हमारे बक्कल और कोरी के बीच में, जम्मू और कठुआ के बीच में, डोडा और पुंछ के बीच में या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है बक्कल और कोरी के बीच में। तो बक्कल और कोरी के बीच में चिनाब रेल पुल है। अगला सवाल है। जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? तो सही जवाब है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी फोटो हम दिखा देते हैं, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कैसे किया है। ये रहा इसका फोटो, मोदी जी झंडा लिए हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। चिनाब पुल को किस वर्ष निर्माण पूरा हुआ था? 2022 में, 2019 में, 2021 में या 2024 में? तो हमने इसे पूरा डील किया हुआ है, ऊपर जाके देखिएगा। तो 2022 में इसका निर्माण कार्य खत्म हो गया था, पूरा हो गया था।
निर्माण कार्य। अगला सवाल है, चिनाब पुल को किस भारतीय रेल जोन ने बनाया है? पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, कोंकण रेलवे और उत्तर रेलवे। तो सही जवाब है कोंकण रेलवे। अगले सवाल पे चलते हैं, चिनाब पुल की अनुमानित लागत कितनी है? 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 1486 करोड़ रुपए या 3000 करोड़ रुपए। तो सही जवाब होगा 1486 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, चिनाब पुल एफिल टावर से कितना ऊंचा है? ऑप्शंस हैं 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, लगभग 35 मीटर। तो सही जवाब है 35 मीटर। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण यानी चिनाब ब्रिज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? एनसीसी लिमिटेड ने, टाटा प्रोजेक्ट ने, अपस्क्रॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ने या फिर लार्सन एंड टूब्रो की टीम ने। और सही जवाब होगा अपस्क्रॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। और एक हमारा अंतिम सवाल है, उस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा, चिनाब पुल का निर्माण किस इंजीनियर ने किया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, चिनाब रेल ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट की संरचना नहीं, यह एक सपना है जिसे हमारे इंजीनियरों ने, मजदूरों ने, वैज्ञानिकों ने और योजना कारीगरों ने मिलकर सच कर दिखाया है। यह पुल दिखाता है कि जब भारत ठान लेता है तो कोई भी ऊंचाई बहुत ऊंची नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।